तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपके बॉटनी पार्ट थर्ड पेपर सेवन्थ में जो ओल्ड सेशन 2022 और 25 सेशन में है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इनका हम लोग आंसर भी देखते चलेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो है परीक्षा के लिए जो है अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछा जाता है तो आप इनके बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला सवाल है, द स्टडी ऑफ डाटा एंड टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ मेजर इवेंट्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट स्पीसीज इज कॉल्ड। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल आया था, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किससे प्रभावित होता है, तो इसमें से नेटैलिटी, इमाइग्रेशन इन सबों के द्वारा होता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट सवाल है, इकोलॉजिकल नीचे इंक्लूड्स। इकोलॉजिकल नीचे के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, है ना, ये क्या होते हैं, ऑलवेज अपराइट होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे जो हैं काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि सम रियाबल्स इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस। तो इसमें से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेंस एंड मॉसेस, यानी वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, तो लाइकेंस एंड मॉसेस माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आया था कि द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लाइज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन इज लोकेटेड इन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर इन बिहार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि इडेपिक फैक्टर्स डील्स विथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉइल से संबंधित होता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशंस ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इन वाटर बॉडीज काउजेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूट्रॉफिकेशंस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, द गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिएगा अपने से, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस हम लोग यहाँ पर एक एक करके नहीं देख रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2017 ईस्वी में जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पूछे गए थे। पहला सवाल था कि द कम्युनिटी स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे। नेक्स्ट सवाल है कि नेटैलिटी रिफर्स, नेटैलिटी क्या शो करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। चलिए नेक्स्ट देखें, फेगोट्रॉप्स आर, फेगोट्रॉप्स क्या होता है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का नन ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, द नेचुरल प्लेसेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स और कम्युनिटी लाइव्स इज नॉन एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैबिटेट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि द एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम, यानी खुला तंत्र में ऐसा होता है। नेक्स्ट सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंट्री साइकिल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस साइकिल होता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रीनेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल, यानी कोयला। चलिए नेक्स्ट देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेंस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि मिनीमाटा डिजीज वाज काउज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी से होता है। नेक्स्ट सवाल है, 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। चलिए अब 2018 ईस्वी में जो है पूछा गया था, इसमें पहला सवाल है बायोस्फीयर इंक्लूड्स। बायोस्फीयर के अंतर्गत क्या आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सारा आता है। नेक्स्ट देखें, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए, यह जो सवाल पूछा गया था यह प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, तो
आंसर में आ जाएगा नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें कि आपका फेनेरोफाइट्स जो होता है यह क्या होता है। तो सवाल जो है यहाँ पर फेनेरोफाइट्स पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला ऑप्शंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि द ट्रॉफिक डायनामिक कंसेप्ट वाज गिवन बाय। तो ट्रॉफिक डायनामिक जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, लिंडमैन सर ने दिया था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था दैट प्रोडक्शन अफेक्टिंग इन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेंस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि मल्चिंग इज ए मेथड यूज टू कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉइल इरोजन्स के लिए। चलिए अगला सवाल पूछा गया था द कंटिन्यूअस इंक्रीजन इन कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिकेंट टू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चैन इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें द रेड डाटा बुक ऑफ IUCN। कभी कभी ना IUCN का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। तो एनलिस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडेंजर्ड स्पीसीज को क्या करता है, ये नोटिफाई करता है। नेक्स्ट सवाल है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस इंक्लूड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2019 ईस्वी में जो पूछा गया था प्रश्न पत्र, उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एडेपिक फैक्टर डील्स विथ, यानी कि एडेपिक फैक्टर जो है किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉइल के सभी इंफॉर्मेशन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्लूड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारा का सारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें द ग्रॉस प्रोडक्शन कम्युनिटी रिस्पायरेशंस इन ए मैच्योर इकोसिस्टम इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रोचेज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑलवेज अपराइट होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बायोमास एनर्जी कम्स फ्रॉम द सोर्सेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें विच इन्वायरमेंट इज द रिच इन फेल्स ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्ड फ्रेश वाटर। नेक्स्ट सवाल है कि फॉल स्मेल्स इन वाटर ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज ड्यू टू द रिलीज्ड बाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनेरोबायोसिस। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि नेचुरल एडाप्टेशंस इन डेजर्ट कैन बी सीन इन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइन्स। 2014 ईस्वी में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था, पहला सवाल है साइनिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी। नेक्स्ट सवाल है द ऑर्गेनिजम्स विच लाइव इन बॉटम ऑफ द लैक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंथस कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स इन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द कम्युनिटीज इज टर्म्ड एज द इकोटोन्स। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें क्रॉप रोटेशन इज द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2012 ईस्वी में जो पूछा गया प्रश्न पत्र था, इसमें पहला सवाल पूछा गया था इन विच ईयर द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1866 ईस्वी में। चलिए दूसरा सवाल है कि हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इकोलॉजिस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्डहम। नेक्स्ट सवाल है कि द टर्म बायोनोमिक्स फॉर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट वाज गिवन बाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैकेल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें द मैन ऑफ ट्री इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बार्बे बैकर। चलिए नेक्स्ट सवाल है द ट्रबल सम अमेरिकन्स वाटर वीड इन इंडिया कॉल्ड द सैरो ऑफ पंजाब इज नॉन एज। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें विच आर जेनेटिकली सिमिलर्स आर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
इको टाइप हो जाएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें, द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन बिहार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 1 ही है जिसका क्या नाम है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारा का सारा, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, सोशल फॉरेस्ट्री इंक्लूड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूट मेन कंटेंट्स ऑफ नॉन फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब देखें 2023 ईस्वी में जो पूछा गया प्रश्न पत्र था, पहला सवाल पूछा गया था कि द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसने दिया था, टॉन्सेलिन ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है, लाइकेंस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिम्बायोसिस का। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि विच इकोसिस्टम हैज़ बीन हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट सवाल है, इनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनी डायरेक्शनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑलवेज अपराइट। चलिए पहला सवाल है कि बायोस्फीयर इंक्लूड्स। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर्स आता है, एटमॉस्फेयर आता है और लिथोस्फीयर, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि द पॉपुलेशन ऑफ एन एरियाज टू इंक्रीज्ड बाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि मोर्टालिटी, नेटालिटी और इमाइग्रेशन से। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मैन एंड बायोस्फीयर ऑर्गेनिजम्स वाज लॉन्च्ड बाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा UNESCO। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय कंज्यूमर्स इज नॉन एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट सवाल है कि इफ़ BOD इज रिवर इज हाई इट मीन्स। इसका मतलब क्या है, जब किसी भी जल स्रोत का जो है, नदी का जो है BOD हाई हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वाटर इज पॉल्यूटेड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूसेस बाय ऑटोमोबाइल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 और 5। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।